जी हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे आपसे राधा नाम सुना कि एक केवल राधा नाम जपिए और सारी बात बन जाएगी, तो राधा। कहीं हनुमान जी का सुना कि ये मतलब भूत प्रेत निकटना है, फिर शिव जी का सुना कि जल चढ़ाओ तो ऐसा। नहीं तो काम भी पूरा हो गया क्या? काम तो नहीं हुआ महाराज जी। कैसे हो जाएगा? हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे, कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता, और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है, तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। तो अनन्य निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। ये जो कि लक्ष्मी जी से बना तो बना, नहीं तो पार्वती जी से बना तो बना, फिर भद्रकाली से बना, कि कोई ना कोई तो सुन ही लेगा, कभी तो कोई नहीं सुनेगा। एक जगह कहीं लग जाओ, एक जगह लग जाओ। अगर आप राधा राधा कहते हो तो सारे विघ्नों की शांति और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। चुपचाप लगो। अगर आप राम राम कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। आप शिव शिव कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम अनंत रूपों की आराधना नहीं कर सकते। किसी एक रूप को पकड़ो, किसी एक नाम को पकड़ो। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि गुरुदेव जो नाम रूप मंत्र दे देंगे, वही हम भगवान की आराधना करेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है। सुदामा जी ने भगवान से कहा कि यार तुम हमारे दोस्त हो और मायाधीश हो, यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है। भगवान से कहा, भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं। द्वारिका में समुद्र है ना, बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुनना। तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं। 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया, और उस देश में जे भी गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ अब ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। तो वहां की प्रथा थी जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनको जबरदस्ती 100 के साथ बांध दिया गया, और जे ही चिता में आग लगाने को हुआ, बोले श्री कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और उठाया, बोले यार लंबी डुबकी मार दिए क्या? बोले प्रभु ये क्या देख रहा था, हमारा तो ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, कितने साल। बोले अभी तो डुबकी मारी है तुमने। तो बोले क्या था? बोले यही मेरी माया थी। व्यक्ति ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए, बदनामी की। मेरे मन में अच्छा ही भाव है, मैं समझता हूँ कि, परंतु अचानक मन में आता है कि मैं हार गया, मैं वो जीत गए। नहीं, वो जीत नहीं गए, वो हार गए। जैसे कोई गलत आदमी गलत आचरण करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, तो उसको समझना चाहिए इसकी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना, उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो रही, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। आज नहीं तो कल समय है। अगर आज आप कत्ल कर दो तो आज ही थोड़ी आप आजीवन कारावास या फांसी की सजा पाएंगे। मुकदमा चलेगा, समय लगेगा। तो हमारा समय निकल रहा है। हमने अच्छा कार्य किया, उसने बुरा कार्य किया। वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है, हम अवनति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमारी जय होगी और उसकी पराजय होगी जब फाइनल पे पहुंचेंगे। फाइनल ईश्वर करता है, और वो कभी रंच भर किसी का भी ना अहित करता है और ना हित करता है। जैसा आप करोगे वैसा आपको परिणाम देता है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता। तुमने शुभ किया ये लो, तुमने अशुभ किया ये लो, साफ साफ मरेंगे। तो मृत्यु अपना काम करेगी, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो। मृत्यु लोक में है, मतलब मरेगा। अब समय निश्चित नहीं है। समय किसी का बाल्यावस्था में ही मृत्यु, किसी की जवानी में, किसी की वृद्धावस्था। तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि ये सब बिछुड़ेंगे। हमको जो वैराग्य हुआ बचपन में, वो इसी बात से हुआ। हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, तो जब स्कूल से आते लगता है ये मरेगी, जब ये मरेगी तब मैं कैसे जी पाऊंगा। ये शाश्वत संबंध नहीं है। तो कौन ऐसा है जो मेरा वास्तविक मित्र बन सकता है? तो बस हृदय से आता भगवान, भगवान से।
तो फिर उन्हीं के लिए जीवन अर्पित की। जो सच्चा मित्र है उसी को प्राप्त करना है, उसी से प्यार करना है। और मृत्यु होने पर बड़ा दुख होता है, क्योंकि जिससे हमें प्रियता होती है, लगाव होता है, उसको सदैव पास रखने की इच्छा होती है। और मृत्यु पास रहने देगी नहीं, सदैव नहीं रहने देगी, ये बिछुड़ेगी ही, यहाँ बिछुड़ना ही है। इसीलिए फिर मन हट जाता है और लगता है कि ऐसी जगह लगाओ जहाँ बिछुड़ना ना हो। वो है श्री कृष्ण, वो है किशोरी जी। जहाँ मन लगा दो तो फिर बिछुड़ना नहीं होगा, वो हमारे मन ही में आके बैठ जाएंगे और सदा सदा के लिए बैठ जाएंगे। महाराज जी, आप आंखों से देख नहीं पाते तो कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे, मुझे तो दिखाई नहीं देता। इन आंखों की जरूरत भी नहीं है, भगवान इन आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इन आंखों से केवल माया देखी जा सकती है। तो जिस दिन भगवान तुम्हें दर्शन देना चाहेंगे उस दिन अंदर की दृष्टि खोल लेंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। हम भला देख पाते हैं क्या? नेत्रवान होते हुए भी अंधे हैं। केवल माया का रचा हुआ शरीर, माया का रचा हुआ संसार देख पाते हैं। नाम जप करो, भगवान तुम्हारे भाव में आकर तुम्हें दर्शन दे देंगे। अभी आप जो सोचते हैं वो झांकी अंदर देख पाते हैं कि नहीं? हमारे जैसे कोई मन की चीज हो तो वो, जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, तो आप भावना करो कि सुना है ना कि वो कैसे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो कैसे हैं। तो आपके मानस पटल पर वो झांकी आ जाएगी जैसी आपने कल्पना की। हाँ, आ जाएगी ना? हाँ, तो इसका मतलब है कि वो नेत्र हैं। हमारे भाग्य में तो जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। जब हम भगवान से प्रार्थना करते तो भाग्य से अलग भगवान हमको देते हैं। और अगर प्रार्थना पूरी ना हो तो क्या समझना चाहिए? भगवान मंगल भवन है, वो पूरी कर देते तो अमंगल हो जाता, इसलिए वो भगवान पूरी नहीं किए। भगवान मंगल भवन है, अमंगल होने नहीं देंगे, और जिससे अमंगल होगा वो प्रार्थना पूरी नहीं करेंगे। अब हमारी दृष्टि और भगवान की दृष्टि में तो अंतर है ना। हमारी दृष्टि में कि यार अमंगल हो गया, हम अगर हमारी कामना पूर्ति हो जाती तो भगवान का क्या चला जाता। लेकिन वास्तविक मानिए आपकी उस कामना पूर्ति में आपका मंगल था, आगे चलकर आपका मंगल हो जाता। भगवान ने इसीलिए विघ्न डाल दिया। तो हमारी कामना ना पूर्ण होना, हमारी प्रार्थना ना सुनना, ये भी भगवान की कृपा है। हमारे भाग्य में तो जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। जब हम भगवान से प्रार्थना करते तो भाग्य से अलग भगवान हमको देते हैं। और अगर प्रार्थना पूरी ना हो तो क्या समझना चाहिए? भगवान मंगल भवन है, वो पूरी कर देते तो अमंगल हो जाता, इसलिए वो भगवान पूरी नहीं किए। भगवान मंगल भवन है, अमंगल होने नहीं देंगे, और जिससे अमंगल होगा वो प्रार्थना पूरी नहीं करेंगे। अब हमारी दृष्टि और भगवान की दृष्टि में तो अंतर है ना। हमारी दृष्टि में कि यार अमंगल हो गया, हम अगर हमारी कामना पूर्ति हो जाती तो भगवान का क्या चला जाता। लेकिन वास्तविक मानिए आपकी उस कामना पूर्ति में आपका मंगल था, आगे चलकर आपका मंगल हो जाता। भगवान ने इसीलिए विघ्न डाल दिया। तो हमारी कामना ना पूर्ण होना, हमारी प्रार्थना ना सुनना, ये भी भगवान की कृपा है। राधे 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 हम कर रहे हैं पर मन का कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कैसे, कैसी बात कह दी? किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हर बात राधा नाम जय बोलो आ रहा है। कैसी बात कर रहे हो? हर जगह जय करो, गलत आचरण, और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? भगवान और भगवान के नाम पर अविश्वास, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत असहनीय हो जाएगा, क्योंकि हम इसी से जी रहे हैं, हम इसी से चल रहे हैं। तुम आज नाम जप करना शुरू करिए और बचपन से नाम जप का एक एक कदम पर उसका परिणाम देखते चले आ रहे हैं। 20 साल हो गए किडनी खराब हुई, कई वर्ष से डायलिसिस चल रहा है। हम तुम्हें बीमार नजर आते तो किस राधा नाम के बल से, राधा नाम के बल से हम तुम्हारे सामने बैठे गरज रहे हैं। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाहे खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। हम उसी को जीवन जी रहे हैं ना, उसी से जी रहे हैं, और ऐसे नहीं जी रहे हैं, बहुत बादशाह की तरह जी रहे हैं। तो हमारे जीवन को क्या समझते हो? हम दुखी थोड़ी है। कल के जो मनुष्य हैं उनकी ऐसी बुद्धि गिरती जा रही कि अगर कोई लड़की को छेड़ रहा तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो बचा नहीं सकते। मतलब कोई भी घटना घट रही है, वीडियो तो उसकी बन जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो जहां बचाना चाहिए वहां, हाँ, वीडियो तो कोई खास बात नहीं। खास बात उस बच्ची को बचाओ, खास बात है उस आदमी को बचाओ जो संकट में पड़ा हुआ है। तो ये अध्यात्म के बिना ये ज्ञान नहीं आता। महाराज जी ये कहते हैं कि कलियुग का प्रभाव है, ऐसा होता है। अब गलत आचरण करो, दोष देव कलयुग। यार मतलब गजब की बात है। बेचारा कलयुग भी सोच रहा होगा कि ये हमारे राज्य में हमको क्यों थोप रहे हैं। अरे गलत तुम करो, कहते जो सब कलयुग कर रहा है, ऐसा नहीं यार, थोड़ा हमें सुधरना। जैसे दिन आया है तो रात्रि आएगी पक्का, ऐसे सुख आया है तो दुख आएगा। ये संसार में हमारा जन्म हुआ है तो यहाँ सुख दुख से संघर्ष झेलना पड़ेगा।
भगवान का अवतार हुआ तब सुख दुख झेलना पड़ा, अपने तो मनुष्य हैं। सोचो, जिनका सुबह राज्याभिषेक होने वाला चक्रवर्ती सम्राट पद पे समय के 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। तो ये भगवान ने अवतार लेकर के हमको दिखाया कि जब हम भगवान होकर के बराबर सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सके तो तुम इंसान होके कैसे व्यतीत कर सकते हो। इस मृत्यु लोक में दुख सुख का संयोग बना ही रहेगा। आज 10 दिन सुख है तो 11वें दिन थोड़ा दुख आ जाएगा, 11वें दिन दुख है तो फिर 10 दिन बाद सुख आ जाएगा। ऐसा क्रम चलता है, इसलिए हमें धैर्य पूर्वक रहना चाहिए, अपने इष्ट पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए।